एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। सलमान खान के इस डायलॉग को इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान बड़ी सीरियसली ले रहे हैं और ये कमिटमेंट है एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने का कमिटमेंट। ट्रिपल एच, हमास, हिजबुल्लाह और हौती विद्रोही इजराइल को मिट्टी में मिलाने की कसम खाकर बैठे हैं और इजराइल इनका अस्तित्व मिटा देना चाहता है और इन ट्रिपल एच को समर्थन दे रहा है ईरान। हमास वर्सेस इजराइल का युद्ध पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जिसमें कुछ ही दिनों बाद लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप भी कूद पड़ा और यमन के हौती विद्रोही भी कूद गए। अब इजराइल आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है और हवाई हमलों से लेबनान और यमन में तबाही मचा रहा है, लेकिन इन सब की कमिटमेंट की कीमत चुका रहे हैं बच्चे, महिलाएं और आम नागरिक। इजराइल में नकबा जश्न है, फिलिस्तीन में बुरे दौर की याद। ये नकबा ही है जो इजराइल, फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह, ईरान, हौती के बीच लड़ाई की एक बड़ी वजह है। नकबा की नींव रखी गई थी जब इजराइल ने अपने आप को एक राष्ट्र घोषित किया। इजराइल ने 14 मई 1948 को अपनी स्थापना की घोषणा की। इसे ही पहला अरब इजराइल युद्ध कहते हैं। बाद में युद्ध विराम समझौते हुए, जिसके चलते इस एरिया के 77% भाग पर इजरायली कंट्रोल हो गया। इस कारण से लाखों की संख्या में फिलिस्तीनियों का पलायन हुआ। इतिहासकार बेनी मॉरिस अपनी किताब द बर्थ ऑफ द पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी प्रॉब्लम में लिखते हैं, 14 मई 1948 के अगले दिन 7.5 लाख फिलिस्तीनी इजरायली सेना के बढ़ते कदमों की वजह से घर बार छोड़कर भागे या भगाए गए। फिर 1967 में यहूदियों और अरबों के बीच फिर संघर्ष छिड़ गया। इसको नाम दिया गया 6 डेज वॉर। इस ऐतिहासिक युद्ध में इजराइल की जीत ने उसे बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ दिन पहले यासिर अराफात ने लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का गठन किया था। इस नए गुट में कई पुराने संगठन शामिल हुए। PLO ने पहले जॉर्डन और फिर लेबनान से इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन शुरू कर दिए। फिर कुछ सालों में 1973 में योम किपुर युद्ध हुआ। इस जंग में मिस्र और सीरिया इजराइल के सामने थे। इसके 6 साल बाद मिस्र इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश बना। इसी राह पर बाद में जॉर्डन भी चला। लेकिन साल 1994 आते आते गाजा पट्टी एक बार फिर से फिलिस्तीनियों के कब्जे में आ गई। लेकिन यहाँ 2008, 2009, 2012 और 2014 में कई खूनी संघर्ष हुए और ये आज भी जारी है। इस लड़ाई में इजराइल के विरुद्ध है हमास, हिजबुल्लाह, हौती और इन सब की डोर पकड़े बैठा है ईरान। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और इसमें लगभग 1200 इजरायली नागरिकों की जान गई थी। इतना ही नहीं, हमास ने 200 से अधिक इजरायली नागरिकों को बंधक भी बनाया था। जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण तबाही मचाई। इजरायली हमलों से हमास की कमर टूट गई। इसी समय हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले करना शुरू किया। फिर इसी साल सीरिया में इजरायली हवाई हमले में ईरानी राजदूत की मौत हुई थी। उसके बाद ईरान ने करीब 300 ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया था। मगर जो काम ईरान खुद नहीं कर सकता वो अपने शैडो ग्रुप से करवाता है और ईरान का सबसे बड़ा शैडो ग्रुप है हिजबुल्लाह। पिछले कुछ साल में हमास के बाद हिजबुल्लाह ने ही इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया भी है। हिजबुल्लाह की वजह से उत्तरी इजराइल में लगभग 60,000 लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह की कहानी शुरू होती है लेबनान से। लेबनान को 22 नवंबर 1943 को आज़ादी मिली थी। इसी समय यहाँ एक राजनीतिक समझौता हुआ 1943 में और 1975 तक आते आते लेबनान गृह युद्ध की आग में जल उठा। ये गृह युद्ध 1975 से 1990 के बीच 15 साल तक जारी रहा। 1960 और 70 के दशक में PLO के उग्रवादियों ने दक्षिण लेबनान में अपना बेस बनाना शुरू कर दिया। यहीं से ये फिलिस्तीनी उग्रवादी उत्तरी इजरायली शहरों पर हमले करते थे। लेबनान में गृह युद्ध चल ही रहा था कि इजराइल ने साल 1978 में PLO के हमलों के जवाब में दक्षिणी लेबनान पर हमले कर दिए। इस कार्यवाही में इजरायली सेना ने PLO को दक्षिणी लेबनान से पीछे धकेला, जिससे इजराइल के उत्तर में एक बफर जोन क्रिएट हो गया। फिर 1982 में इजराइल ने लेबनान पर फिर हमला किया। ये हमला भी PLO के हमले के जवाब में ही किया गया था। इस बार इजराइल ने बेरूत के साथ दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया था। 1985 तक इजराइल ने लेबनान के अधिकांश हिस्सों से अपनी सेना वापस ले ली थी। बफर जोन में दक्षिण लेबनान सेना
SLA द्वारा गश्त की जाती थी, जो इजराइल के साथ गठबंधन करने वाली एक मिलिशिया थी। हिजबुल्लाह की स्थापना ईरान में अयातुल्लाह खुमैनी के शासन के समर्थन से की गई थी। 1992 में लेबनान में गृह युद्ध रुक गया। इसके लिए ताइफ समझौता किया गया। समझौते के तहत सभी लेबनानी और गैर लेबनानी मिलिशिया को भंग करना शामिल था। गृह युद्ध के रुकने के बाद पहली बार 8 सीटों पर हिजबुल्लाह को संसदीय चुनाव में जीत भी मिली। देखिए, दक्षिण लेबनान पर 1982 से 2000 के बीच इजराइल का कब्जा था, इसलिए हिजबुल्लाह विद्रोही बना रहा और इसने ऐलान कर दिया कि जब तक लेबनान की सारी जमीन आजाद नहीं हो जाती और इजराइल को बाहर नहीं धकेल दिया जाता, तब तक इजराइल के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। इसी क्रम में 1993 में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर अटैक किया था। इसके जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी शुरू किया। इस इजरायली ऑपरेशन में 118 लेबनानी नागरिकों की जान गई। CNN के अनुसार हिजबुल्लाह ने वो सब कुछ किया जो एक सरकार को करना चाहिए, कचरा इकट्ठा करने से लेकर अस्पताल चलाने और स्कूलों की मरम्मत करने तक। जुलाई 2006 में इजराइल के साथ युद्ध के दौरान जब बेरूत में पानी की आपूर्ति बंद थी, लेबनानी शिया नागरिक हिजबुल्लाह को एक मिलिशिया के रूप में जितना देखते हैं, उतना ही एक पॉलिटिकल मूवमेंट और एक सोशल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी। इसलिए हिजबुल्लाह लेबनानी समाज में गहराई से समाया हुआ है। हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले की एक वजह बफर जोन भी है। दक्षिणी लेबनान में स्थित बफर जोन पर कब्जा करना इजराइल का लक्ष्य है। इजराइल यहां से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सीमा से पीछे ढकेलना चाहता है। दरअसल इजराइल के कब्जे वाले दक्षिणी लेबनान के काना गांव में संयुक्त राष्ट्र के परिसर पर गोलीबारी के बाद 100 से अधिक लेबनानी नागरिक मार दिए गए थे, जिससे हिजबुल्लाह को खूब समर्थन मिला। जवाब में इजराइल ने हमला किया। यह संघर्ष 34 दिनों तक जारी रहा, लेकिन इस बार हाई कोलेट्रल डैमेज के चलते इजराइल की खूब आलोचना हुई। इजराइल अब हिजबुल्लाह से सीमा से 8 से 10 किलोमीटर पीछे हटने की मांग कर रहा है। ऐसी मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि हिजबुल्लाह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की रेंज 10 किलोमीटर तक है। हमास से तुलना की जाए तो हिजबुल्लाह की ताकत बहुत ज्यादा है और ये बहुत खतरनाक भी है। हिजबुल्लाह को ईरान और रूस से आधुनिक हथियार भी मिलते हैं। कहा जाता है इस ग्रुप में करीब 1 लाख लड़ाके हैं। इजराइल का मानना है हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें। हिजबुल्लाह की रणनीति विशेष रूप से इसके गुरिल्ला युद्ध और रॉकेट हमलों को फिलिस्तीनी समूहों और अन्य ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा अपनाया जाता है। इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान पर एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे सीनियर लीडर फुआद शुकर को मार गिराया। जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे ऑपरेशन न्यू ऑर्डर नाम दिया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया और कहा, हमारा काम अब भी खत्म नहीं हुआ है। मैंने नसरल्लाह को मारने का आदेश दिया क्योंकि कमजोर पड़ने के बाद भी वो किसी न किसी तरह हिजबुल्लाह को दोबारा खड़ा कर सकता है। वहीं लेबनान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक करने के बाद या हिजबुल्लाह को तार-तार करने के बाद इजराइल ने अब यमन के हौदिया बंदरगाह पर हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों के ठिकानों पर किए गए। इजरायली सेना ने बताया हमलों में 12 जेट पावर प्लांट, हौदिया शहर का बंदरगाह तबाह कर दिया गया। आपको बता दें कि यमन के हौती विद्रोहियों का ईरान खुला समर्थन करता है। हौती विद्रोही भी हमास इजराइल युद्ध में हमास का समर्थन करते हैं। हौती विद्रोही कई बार यमन से इजराइल पर अपनी मिसाइलें दाग चुके हैं। हौती विद्रोही अमेरिका और एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर चैनल पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, हौती विद्रोहियों के बीच जंग में हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं और लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं।